अंतिम दिवस की ये पावन होती है जिसका कि हम श्रवण करने हेतु यहाँ विराजमान हुए हैं सभी एक दूसरे के सम्मुख। देखो, हम सभी जीते जी कहते हैं कि हमें भक्ति प्राप्त हो, मोक्ष प्राप्त हो, स्वर्ग प्राप्त हो। कब प्राप्त हो? जीते जी कह रहे हैं और मरने के बाद की आशा कर रहे हैं। ये हमारी अज्ञानता है। यदि हम विचार से सोचें, विचार करें, गहन विचार करें, गहन विचार करने की आवश्यकता है यहाँ, क्योंकि हम किस वस्तु की इच्छा करते हैं जो कि मृत्यु के उपरांत हमें प्राप्त हो, जबकि शास्त्र कहता है कि ये सब कुछ आपको जीते जी प्राप्त हो सकता है। अब आप कहोगे कि महाराज जीते जी कैसे? तो देखो, वहाँ कोई बिल्डिंगें नहीं बनी हुई है, 5 स्टार होटल नहीं है, नाना प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं है। जो भी सुख सुविधाएं हैं आपके मानव जीवन में ही है, वहाँ कोई सुख सुविधाएं नहीं है। स्वर्ग में कोई सुख सुविधाएं नहीं है, सुख सुविधाएं जो भी है वो यही है। मनुष्य जीते जी कैसे प्राप्त कर सकता है स्वर्ग, मोक्ष, भक्ति? उसका कारण ये है, उसका उपाय ये है कि जहां भी कथाएं होती हैं तो कथा का जो पांडाल होता है, सप्तम दिवस या नवम दिवस की जो भी कथा हो, उस कथा के पांडाल में आप निवास कीजिए। सप्तम दिवस की है तो सप्तम दिवस के लिए, नवम दिवस की है तो नवम दिवस के लिए, और उसमें निवास कीजिए। निवास करने के साथ साथ हम आपसे ये नहीं कहते हैं कि आप अपने गृहस्थ कार्यों को छोड़ दीजिए, उनका त्याग न कीजिए, उनको भी करते रहिए, किंतु अधिक से अधिक समय आप वहीं व्यतीत कीजिए। रात को शयन करना है, रात्रि के समय जो शयन करना है आपको कथा पांडाल में करना है। उससे क्या है, वो आप गृहस्थ में नहीं, गृहस्थों के कार्य को करने के लिए जा रहे हो, किंतु अधिकांश आप कथा पांडाल में हो। वो कथा पांडाल ही, प्रत्येक कथा पांडाल, प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक पुराण, प्रत्येक उपनिषद इस बात का समर्थन करता है, वर्णन करता है कि प्रत्येक कथा पांडाल स्वर्ग होता है। जो स्थान होता है कथा पांडाल का वो स्वर्ग होता है। किंतु हम जीते जी मरने के बाद की इच्छा करते हैं। हम कभी ये विचार नहीं करते कि जीते जी जो मरने के बाद हम इच्छा कर रहे हैं वो हमारी इच्छा जीते जी पूर्ण हो जाए। और महाराज देखो, कथाओं में जैसे कि देखा जाता है, हम किसी अन्य की नहीं, हम अपनी कहते हैं, हम अपनी कह रहे हैं। यदि किसी के पास व्यवस्था नहीं है, कम व्यवस्था है, 10-20 हजार 50 हजार की यदि व्यवस्था है, कथा हम करेंगे। श्री राम कथा, श्रीमद् देवी भागवत, लिंग पुराण, श्री शिव महापुराण, श्री गणेश महापुराण, ये जो भी कथाएं हैं इनका हम वर्णन करेंगे। हमने कभी किसी से नहीं मांगा, ऐसा नहीं है कि हमने कभी किसी से कहीं कोई भी इच्छा प्रकट नहीं की है कि हमें इतना धन चाहिए या हमें ये चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें आप दे सकते हो तो बस आप हमें भक्ति दीजिए, प्रेम दीजिए, अपना सहयोग प्रदान कीजिए, और अपने इष्ट के प्रति जो भावना है उस भावना को आप दृढ़ कीजिए। आपके पास धन नहीं है, हम करेंगे, आप कहिए तो सही, लेकिन दिखावा नहीं होना चाहिए। भक्ति में कभी भी दिखावा नहीं होना चाहिए। अरे भैया, ये सोचिए आप कि जीते जी जब हमें कोई वस्तु प्राप्त हो सकती है, जब कोई वस्तु जीते जी प्राप्त हो सकती है, तो मरने के बाद उसे प्राप्त करने की इच्छा हम क्यों करें? ऐसी मूर्खता हम क्यों करें? इसीलिए हम कहते हैं महाराज कि जीते जी प्रत्येक मनुष्य को अपने इस जीवन में, जब इस धरा पर देखो, इस धरा पर हमें जन्म क्यों मिला है? इस धरा पर हमें जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है उसका मात्र एक ही कारण है, और वो है गृहस्थ संसार में रहते हुए अपने इष्ट के प्रति हम सदैव उसका चिंतन करते रहें, उसका स्मरण करते रहें, प्रत्येक पल प्रत्येक